नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के गोपालपुर गांव से पकड़े गए दिलीप कुमार सिंह राजस्व कर्मचारी सिर्फ एक चेहरा है। आप किसी भी प्रखंड में चले जाइए, वहां के राजस्व कर्मचारी इसी तरह घूस लेते हुए मिल जाएंगे। ये एक नेटवर्क है राजस्व कर्मचारियों का, ऐसा नेटवर्क है जिसके जाल में फंस जाते हैं लोग। जानबूझकर उन्हें फंसना पड़ता है। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के इस गांव से तो राजस्व कर्मचारी को विजिलेंस ने उठा लिया, लेकिन जो इनका नेटवर्क है ऐसे राजस्व कर्मचारियों का, उनका क्या? कौन नहीं जानता? पूरे बिहार में राजस्व कर्मचारियों का कैसा खेल है। जमीन से जुड़े हुए मामलों में किस तरह के भ्रष्टाचार है, कैसे कैसे इसके अंदर का नेटवर्क चलता है। यदि इसको जानना है तो गांव के लोगों से मिल लीजिए जिनके पास जमीन है और जो कभी रसीद कटाने जाते होंगे, जो कभी अपने जमीन की रजिस्ट्री के बाद उसको रजिस्टर 2 में चढ़वाने के लिए जाते होंगे, उनसे पूछ लीजिए राजस्व कर्मचारियों का नेटवर्क कितना मजबूत है, भ्रष्टाचार में कितना डूबा हुआ है ये विभाग। लेकिन देखिए, हसनपुरा प्रखंड के गोपालपुर गांव से कल जिस तरह से राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया, उससे पोल तो खुला। दिलीप के प्राइवेट ऑफिस में छापामारी के दौरान वहां मौजूद एक निजी कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय को भी हिरासत में लिया गया। देखिए, ऐसा ही नेटवर्क है। राजस्व कर्मचारी ब्लॉक के जगह अपने घर में जहां वो रहते हैं वहां ऑफिस चलता है उनका, और एक राजस्व कर्मचारी के अंडर में 2-2, 3-3 लोग प्राइवेट तौर पर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं बिना वेतन के? समझ सकते हैं आप। इसी तरह प्राइवेट ऑपरेटर रखे हुए थे। सिर्फ दिलीप कुमार सिन्हा के पास ही ऐसे नहीं है, आप जाइएगा तो हर राजस्व कर्मचारी के पास ऐसा ही है। जहां हाथ रखिएगा कि वहां पे आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो उन लोगों से जाकर पूछिए, गांव के लोगों से जिनका जमीन का काम कराना होता है, जिनको जमीन का काम कराना पड़ता है। और इधर तो सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया कि लोग खुद पहुंचकर नजराना पेश कर रहे थे। तो देखिए, पूरा मामला आप सबके सामने है कि कैसे दिलीप कुमार सिन्हा को विजिलेंस ने पकड़ा। दरअसल मीडिया में जो खबर है उसके अनुसार हजपुरवा निवासी श्रेयराज सिंह 10 नवंबर को विजिलेंस में लिखित शिकायत की थी और बताया था कि परिमार्जन के लिए 65,000 रुपये की मांग की गई है उनसे। समझिए कितना घालमेल है। लेकिन अब देखिए, विजिलेंस ने जिस तरह से जांच किया, जिस तरह से पकड़ा, उससे एक बात तो साफ हो जा रही है कि सरकार भी चाहती है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी व्यवस्था इस तरह से बन गई है कि इस पर अंकुश लगाना भी इतना आसान नहीं है। अब देखिए क्या होता है। एक गिरफ्तारी तो सिवान से हुई है, विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी का डर किसी दूसरे राजस्व कर्मचारी को डराएगा या नहीं डराएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को हम अपने दर्शकों के पास छोड़े जाते हैं और उनसे पूछते हैं। कमेंट के बॉक्स में आप जाकर लिखिए और बताइए कि मैंने जो कहा है
राजस्व कर्मचारियों को लेकर, क्या वो सही है या नहीं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि नहीं कि किस तरह से जमीन का जो राजस्व की वसूली होती है, जमीन का जो परिमार्जन का होने वाला होता है, रजिस्टर 2 में नाम चढ़ाने के लिए होता है, दाखिल खारिज के लिए, तो कैसे कैसे और किन किन परिस्थितियों में लोगों को आगे पीछे घूमना पड़ता है और किस तरह का नेटवर्क अंचल कार्यालय में चलता है। यदि आपके पास कोई अनुभव हो इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और लोगों को जगाइए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।